हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सिंगर एंड राइटर रजनीश सिंह सिट्टू आरा भोजपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मुझे कभी कभी शर्म भी आता है। मैं कभी तो लाइव आया नहीं हूँ आजकल, पर आना पड़ा क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। भाई मेरे, भोजपुरी में लोग गंद फैला रखे हैं, गंद। भोजपुरी को क्या से क्या बना दिए। कितना मीठा भाषा था, कितना अच्छे अच्छे सिंगर लोग गाते थे, भरत शर्मा, व्यास, सब लोग। नए पीढ़ी में पवन सिंह को लोग घर घर सुनता था, लेकिन जातिवाद में लोग बांट दिए। क्या कीजिएगा, गंद फैला दिए कुछ गंवार लोग आकर। ऐसे ऐसे गंवार इंडस्ट्री में आ गए जो बोलते हैं अपने आप को सुपर स्टार हैं। क्या चीज़ का सुपर स्टार हो भाई, क्या चीज़ का? भोजपुरी तो बोलने आता नहीं है, भाजपुरी बोलते हो और अपने आप को सुपर स्टार बोलते हो। भाई खेसारी लाल यादव, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, ठीक है? जो गंद फैला रखा है ना, जातिवाद में बांट दिया इंडस्ट्री को, ठीक है? तू बोलता है भाई कि खेसारी के बारे में, खेसारी को नाम लेकर अगर कोई कुछ बोलेगा, मेरे को कोई कुछ बोलेगा, तो उसको, पूरे खानदान को उसका जेल में सड़वा दूंगा, उसको जेल भेजवा दूंगा, 20-25 लाख खर्चा करूंगा। वो 20-25 लाख तुम्हारे पास आया कहाँ से? तुम राजा भोज के बेटे थे या नाती पोते थे? भूल गए अपना दिन, गरीबी? आज उस गरीब को मार रहे हो, जेल में भिजवाने के लिए बोल रहे हो, पूरे खानदान को टॉर्चर करोगे, याद करेगा तुमको लोग, कांप उठेंगे तुझसे। वो अपना गरीबी भूल गया। दिल्ली में खुद बोलते हो, मैं भी देखा हूँ, तुमसे सीनियर कलाकार हूँ, मैं गायकी छोड़ दिया हूँ, तुमसे अच्छा गाता हूँ आज भी, लेकिन छोड़ दिया हूँ तुम लोग ऐसे गंवारों के चलते। संगीत का सब मालूम है तुमको? जब गाता था, स्टार्टिंग किया था ना, ऐसे हाथ जोड़ के संजीवनी में हर जगह, भैया गवा दीजिए एक सॉन्ग। एंगल में चाय पिलाते थे, जूठा कप धोते थे, अपना गरीबी भूल गए। और उन्हीं गरीब तुम स्टार बने, उनको आज बोल रहे हो जेल भेजवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई मेरे, खेसारी का नाम लेगा कोई तो तू जेल भेजवाएगा? पढ़ा लिखा है? ये इंडिया है, इंडिया भाई मेरे, इंडिया, हिंदुस्तान। यहाँ लोकतंत्र चलता है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ भी व्यक्ति की आज़ादी है, सबको सब कुछ बोलने का हक है। तुमको कौन हक दिया किसी को कुछ बोलने को, कुछ भी गाने को? ये बता तू, तेरे को कौन हक दिया? तू किसी पे कुछ गाएगा? काजल पे गाएगा, पूजा पे गाएगा, नीलू पे गाएगा, चाची के बाची गाएगा। जब से आया तो यार गंद फैला दिया। तुमको मालूम है? मालूम भी नहीं होगा। तू तो बेशरम जैसा आ जाता है हमेशा लाइव, शर्म भी नहीं है तुमको। तुम दूसरे के माँ को, हम बेटी पे, सब पे गाते हो। तुम्हारा कोई गा दिया तो तुम्हारे औकात दिखाने लगे, 20 लाख 25 लाख देकर जेल भिजवा देंगे। 20-25 लाख तुम्हारे पास है। वो बिहार में जानते हो कितने अरबपति खरबपति भरे हुए हैं? तुम इतना भी नहीं हो, सुन लो, और जेल भिजवाओगे। ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ भी व्यक्ति की आज़ादी है। किसी को कुछ, किसी पे भी कोई अपना वक्तव्य रख सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है। तुम गलत करोगे, तुमको लोग बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम सुने हो? सुने हो? सुने होंगे, नहीं तो गंवार हो, जानते भी नहीं हो कि प्रधानमंत्री का मायने क्या होता है। यहाँ लोग प्रधानमंत्री को लाइव टेलीकास्ट में, इंटरनेशनल चैनल पे, न्यूज चैनल पे लोग बोलते हैं मोदी चोर है, मोदी हत्यारा है, मोदी ये है, वो है, तो प्रधानमंत्री है। सुन ले, जब मोदी को बोलते हैं लोग, तू क्या है? इतना सा भी नहीं है भाई, तू क्या उखाड़ लेगा? जब मोदी को लोग बोलता है, जानते हो मोदी क्या है? पूरे विश्व में मोदी का तूती बोलता है भाई, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तेरे जैसे तो लाखों सिंगर हैं। तू बोलता है भाई यूट्यूब हैंग कर जाएगा। आज मेरा गाना आया तो यूट्यूब हैंग हो गया, 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन जाता नहीं तो यूट्यूब हैंग होने लगता है। यहाँ बॉलीवुड में एक दिन 25 मिलियन 50 मिलियन जाता है तो हैंग नहीं होता है। क्या झूठ यार। और तुम्हारे अगल बगल भी लोग, जो लोग हैं चमचे तुम्हारे, जो तुम्हारे चमचे हैं, जो तुमको बुलवाते हो, बोलते हो, और तुम हो गंवार। वो जो दिखा रहे थे ना कि ऑल ओवर इंडिया का सर्टिफिकेट है, ये है, वो है, कौन तुमको दे दिया सर्टिफिकेट? कुछ भी किसी को बोलने को और किसी को जेल भिजवाने को? है हिम्मत जेल भिजवाने का? वो गरीब बच्चे पे कूद रहे थे। तुम कोई लोग भी, तुम्हें आज 100 लोग गाली दे रहे हैं लाइव आकर, जेल भिजवा। कितने को भिजवाते हैं? कितना पैसा है तुम्हारे पास? जिसने तुम्हें स्टार बनाया है ना, चाय पिलाते थे ना, भूल गए?
राजा भोज के बेटे थे, या प्रधानमंत्री घर जन्म लिए थे, या अमिताभ बच्चन के घर जन्म लिए थे। तुमको वही लोग स्टार बनाया, उनको बोल रहे हो तुम कि जेल भिजवाएंगे। क्या तरीका है? पढ़े लिखे तो हो नहीं, कैसे कैसे तो स्टार बन गए। इसलिए बन गए कि सुनते भी हैं भोजपुरी में वही लोग तुम्हारे जैसे गंदगी जो ऐसे लोग होते हैं, तुमको स्टार बनाया। भाई जातिवाद में बांट दिए, जब से तुम इंडस्ट्री में आए हो ना, इंडस्ट्री को जातिवाद में बांट दिए। पहले कोई जातिवाद पार्टी नहीं था, पवन सिंह तक कोई जातिवाद नहीं था। सबको पवन सिंह को लोग सुनने का इंतजार करते थे, घर घर में बजते थे पवन सिंह नवरात्रि का, जहाँ सुनो। तुम जब से आए जानते हो जातिवाद कर करके, या सोच रहे हो कि लोगों को मूर्ख बनाकर और मैं स्टार बना रहूँगा। तुम्हें सब लोग समझ गए, और जाति में बांटते हो। रघु यदु को बांटती हो। रघु यदु जानते हो, दोनों एक माँ के गर्भ से जन्म लिए हुए बेटे हैं। और लालू जी के राज्य में ना, लालू जी के राज्य में राजपूत की बहुत इज्जत थी बिहार में, ठीक है। मैं भी राजपूत का बेटा हूँ, तुम्हें बता दूँ, बहुत इज्जत थी। और आरजेडी को ना राजपूत चलाते थे। तुमको राजनीतिक तरीके से भी बात कर रहा हूँ। आरजेडी को कत्तावर नेता आरजेडी में थे राजपूत का, और इज्जत थी। और तूने जब आया, बाबू साहेब और जादव दोनों को बांट दिए, भाई भाई को लड़वा दिए, बांट दिए। आंसू बहाने लगे, झूठ मूठ आंसू आकर बहाने लगे, तुम रोने लगे। हम जादव हैं तो ये है वो है। कौन तुम्हें ये दे दिया है भाई? लोगों को चुतिया बना बना कर तुम जातिवाद में जब से आए हो गंद फैला दिया। और सबसे गंदा गाना गाने वाले तुम हो, ठीक है। संगीत का स नहीं मालूम है। तुमसे अच्छा आज भी गाता हूँ मैं, गायकी छोड़ दिया तुमसे पहले, तुमसे सीनियर हूँ, तुमसे अच्छा गाता हूँ, ठीक है। आवाज़ भी माँ सरस्वती ने दिया है। तूने तो माँ सरस्वती का इज्जत नहीं किया यार। और बोलते हो पंजाबी बंगाली, ये देख लो किसको बोलते हो। तू खुद अपने अंदर झांक के देख पहले, तू क्या है। तू भोजपुरी को कहाँ से कहाँ ले गया तुम्हें मालूम है? पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी गाता है। नए नए सिंगरों को सताते हो, चोरी करके उनके गाना गा देते हो। और तुम्हारे वो जो चमचे बेलचे हैं जो बोलते हैं कि इनको टांग लेंगे उनको टांग लेंगे, हिम्मत है? मेरा घर बिहार में लक्ष्मणपुर बाथे है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे। 25 लाख कमाते हो ना, जिस दिन किसी का भेजा घूम गया ना, अरे तुमको क्या बताऊं, तुम्हारे डॉन काम नहीं आएंगे जो बोल रहे हैं। आज तुमको 100 लोग चैनल पे आके खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, गाली दे रहे, मार रहे। कितना को भेजो जे गरीब लड़के को थप्पड़ मारते हो और बोलते हो उसके माँ बाप को टॉर्चर करते हो। उसके माँ बाप क्या बिगाड़े थे? उसके माँ बाप से पूछ के वो गया था, वो गलत किया है, मैं उसका सपोर्ट नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ वो भी होना जरूरी था, क्योंकि तुम लगातार गाते हो भाई मेरे, माँ पे, बहन पे, बेटी पे। कोई गाना तुम अच्छा गाते हो, 1-2 गाना 2-4 अच्छा गाए हो। तुम गंदगी इतना गंदा, आज भी गंदा गाते हो तुमको मालूम है। लेकिन गंवार हो, पढ़े लिखे हो नहीं, पैसा के बल दिखाते हो। बिहार में जानते हो कितने कैसे कैसे पैसे वाले हैं, मालूम है तुमको? मालूम कहाँ से होगा? गुल्लर का पीलू है, कुएं का मेढक है। तू सोच रहा है कि इतना दूर में ही दुनिया है। गुल्लर का पीलू समझते हैं ना कि पूरी दुनिया इतना में, वहाँ के राजा मैं हूँ। बाहर निकलते हैं ना तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तू वही है, माइंड से वही है। पूरा इंडिया और विदेश घुमा होगा, लेकिन तुम्हारा माइंड गुल्लर का पीलू वाला है। पैसा बिहार में ऐसे ऐसे पैसा वाले हैं ना कि तुम्हें आज भी ना चुट ऐसे करके खरीद लेंगे, नाम भी नहीं जानते होगे। और लाखों के संख्या में है बिहार में अरबपति खरबपति। सुधीर सिंह का क्या उखड़ लिया था? सुधीर सिंह तुम्हें खुला चैनल रो रहा था, आंसू बहा रहा था ना सुधीर सिंह के सामने। है औकात तुम्हारी सुधीर सिंह से भिड़ने की? है तो दिखा, मेरे से भिड़ेगा? मैं तुमको ओपन चैलेंज करता हूँ। मेरा नाम रजनी सिंह सिट्टू है, आरा का रहने वाला, गांव लक्ष्मणपुर बाते है, ठीक है, सर्च कर लेना। और जानते हो 20 लाख 25 लाख कहते हो, ठीक है, उड़ा देंगे। जिस दिन भेजा घूम गया ना किसी गरीब का, तो जानते हो वो 3-15 वाला 100 रुपया में मिलता है। 100 रुपया में मेरे भाई, उनको 20-25 लाख की जरूरत नहीं है, मारेंगे तुम्हारे खोपड़ा उड़ जाएगा। इसलिए धमकी किसी को मत दिया कर, ठीक है। और सुधर जा यार, तूने गंद फैला के रख दिया, जाति में बांट दिया। तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, एक सर्टिफिकेट दिखाते हो। और तुम्हारे वो जो चमचे हैं पढ़े लिखे भी हैं, तुमको कैसे समझाते हैं
कोई दे दिया तुमको, तुम वो हो, तुम्हें कौन अधिकार दे दिया दिखा के बोल रहे किसी को जेल भेज दूंगा, किसी को भेज ना जेल। तुम 1000 तो आके गाली दे रहे हैं, क्या उखाड़ लगा? तू आके खुद अपना छीछा लेदर कराता है। अरे जहाँ पहुँचे हो उसका कद्र करो, इज्जत करो। एक तो ऊपर वाले ने तुमको कुछ नहीं, माँ सरस्वती ने ना तुमको गायकी दी थी, ना कुछ दी थी, ना गाने का ढंग। अभी तुम्हारे ऑटो ट्यून हटा दिया जाए गाना से ना, तुम कहीं लायक नहीं रहो। इतना बेसुरा गाते हो, ऑटो ट्यून हटा दिया जाए तुम्हारे अगर सॉन्ग से ना, तो बकरी जैसे मिमियाता है ना, वैसे मिमियाने लगोगे। ठीक है, 1-2 गाना है तुम्हारा वैसा बिना ऑटो ट्यून का, सुन लेना कितना बेसुरे हो तुम। बड़े हो, जानते हो कैसे साड़ी पहन कर नाच नाच कर यहाँ आए हो। ठीक है, तुम मेहनत करके बड़े हो, बढ़ो, उसका कद्र है। सब बिना मेहनत का कोई नहीं बढ़ता है, मेहनत की हो लेकिन उसका कद्र करो ना। बढ़ गए तो किसी पूरे खानदान को जेल भिजवाओगे। तुम्हारे गुंडे और चमचे जो है ना, कितने को जेल भिजवाएंगे आके। आज माँ बहन, वो तो केवल गाना गाया था भाई, सपने में आती है जो भी आती है। कोई गंदा एक लाइन तुम्हारी बेटी के बारे में कहीं गंदा नहीं गाया है जितना तुम गंदा गाते। कहीं कुछ नहीं बुरा बोला है, केवल सपना में आती, उसके अलावा कोई लाइन गंदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, फिर भी गलत किया है, लेकिन तू इतना गंदा गाता है। और आज तो तुम्हारे माँ बहन सब एक कर रहे हैं, इतने गाली दे रहे हैं तुम्हारे माँ बहन, तुम्हारे चमचे को सब। अब क्या, खुद आके छीछा लेदर कराता है। और तू पवन सिंह का बराबरी करता है। पवन सिंह का कभी बराबरी कर पाएगा तू? जीवन में नहीं, 7 जन्म में नहीं, सोचना मत कभी। पवन सिंह मोहम्मद रफ़ी है, भोजपुरी का पवन सिंह मोहम्मद रफ़ी। जब तक ये धरती रहेगी ना, तब तक पवन सिंह को लोग सुनेगा, याद रखना। 7 जन्म लेना पड़ेगा पवन सिंह बनने में। ना वैसा तुम्हें आवाज़ मिला है, ना वैसा गायकी मिला है। गॉड गिफ्टेड बंदा है, ठीक है। तुम बांट दिए जादव, राजपूत, ब्राह्मण सबको, इंडस्ट्री को गन पलट। हम तो सोचते थे कि ये केवल राजनीति, ये नेतागिरी में जातिवाद होता है, सब होता है, लेकिन आज के डेट में सबसे ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद है, और करने वाले तुम हो। ठीक है, खेसारी लाल यादव, इंडस्ट्री में गंद फैलाने वाले तुम और गंवार हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तुम जो बोलते हो कभी कभी आकर इतना फेंक देते हो झूठ सच, झूठ बोलकर लोगों को चुतिया बनाते हो, क्या कहा जाए तुम्हें। और पैसा मत दिखा भाई, ऐसे यहाँ पैसा वाले ऐसे हैं ना कि अभी तुमसे पैर दबवाने लगेंगे, ऐसे ऐसे पैसे वाले। ठीक है, तुमको शायद मालूम नहीं है। तुमको यही नहीं मालूम है कि कहाँ रहते हो, हिंदुस्तान में हो कि चाइना में हो। यहाँ लोकतंत्र चलता है, यहाँ भी व्यक्ति की आज़ादी है। किसी को कुछ, तुम किसी को कुछ बोलोगे, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम पैसा वाले हो। पैसा वाले तुम्हें किसने बनाया? तुम खानदानी पैसा वाले थे। लिट्टी चोखा बोलते हो ना कि बेचते थे और भैंस चराते थे, वो तो झूठ बोलते हो, जानते हैं। लेकिन ये तुम्हारा हालत देखे, एंगल में चाय पिलाते थे, तुमको एंगल का भी नहीं हुए, एंगल का मालिक रमेश जी का भी नहीं हुए भाई, जो तुम्हें यहाँ पहुँचाया। तो किसी का है दुनिया में? किसी का नहीं। जो तुम्हारे साथ बेचारे रहते थे म्यूजिशियन, उनको लात मार दिए, कितने को मार दिए, वो लोग आके बोलते हैं। और तुम्हारे पास पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, तुम्हारे चमचे पढ़े लिखे हैं, तुमको समझाते नहीं है, या केवल तुमको मतलब वो पोछा लगाते हैं पैसे के लिए। हाँ, पैसे के लिए राजपूत, यादव, ब्राह्मण सबको बांट दिए, लड़वाते हो, गंद फैलाते हो, और आके पंजाबी या बंगाली का बात करते हो। तुमको किसने बोला पंजाबी बंगाली पे बोलने के लिए? चलनिया सुपे दूसरे सुपवा के जिसमें खुद 1000 छेद हो। टाइटल भी इतना गंदा गंदा भद्दा भद्दा रखते हो, गाते हो उतना ही गंदा, और बोलते हो ये ना वो पंजाबी या बंगाली। किस मुंह से पंजाबी का नाम लेता है तू भाई? किस मुंह से लेता है? किस मुंह से नाम लेता है?